So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and in this video मैं आपके साथ लीगल वोकैबलरी शेयर करने वाली हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा और ये जितने भी वोकैब्स हैं, ये वोकैबलरी है, वो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जैसे कि सीजे में सिविल जस्ट एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आता है और एलएलबी हो या बीएलएलबी हो उसमें भी पेपर होता है इंग्लिश का जिसमें ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। तो ये वोकैबलरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट वन है वो है यूनियन, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ। इसका मैंने आपको सिर्फ हिंदी मीनिंग बताया है उस वर्ड का, और जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो मैंने इंग्लिश में दिया है। राइट, सो जिसका डिस्क्रिप्शन है, यूनियन क्या डिफाइन करता है? A group of states or countries that have joined together to form one country or group. स्टेट्स का ग्रुप या कंट्रीज़ का ग्रुप जो कि साथ में मिल जाता है और एक कंट्री बना लेता है, उसे बोलते हैं यूनियन। राइट, अब जो ये स्टेट्स का ग्रुप है वो किसको डिनोट करता है? जैसे कि अपना मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये स्टेट्स हैं। ठीक, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। और तो ये एक साथ मिलके क्या बन गया? इंडिया बन गया, भारत बन गया। राइट, अब जो सेकंड वर्ड है वो है टेरिटरी, यानी कि राज्य क्षेत्र। इसका मीनिंग है एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री। सपोज अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वो अपने भारत में नहीं है, वो एक आइलैंड है। राइट, तो बट वो इंडिया का ही राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो उसको टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। ठीक, अब स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बोलें तो जो स्टेट है वो कंट्री को भी डिनोट करता है, और जो स्टेट्स होते हैं जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये स्टेट्स होते हैं। ठीक, अब लॉ क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं विधि। एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट that says what people may or may not do. राइट, एक ऑफिशियल रूल बनाया जाता है कंट्री के लिए या स्टेट के लिए, वो स्टेट को कंट्री ही कहा जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो लोग हैं वहाँ के उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट, ये जो डेफिनेशन या जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में दिया है, लॉ की लैंग्वेज में उसका डिस्क्रिप्शन या डिफाइन नहीं किया है। राइट, अब जो फिफ्थ है वो है अमेंडमेंट, यानी संशोधन करना। पार्ट दैट इज एडिड और अ स्मॉल चेंज दैट इज मेड टू अ पीस ऑफ राइटिंग स्पेशली टू अ लॉ। अब जैसे अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन किए जाते हैं, कुछ जोड़ना है किसी एक्ट में या कुछ हटाना है, उसको अमेंडमेंट किया जाता है। ऐड ऑन करना है, राइट, या उसको हटाना है उस एक्ट में से। ठीक, सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। The way the parts of something are put together, the structure of something. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ के पार्ट्स जिनको इकट्ठा रख दिया जाए, साथ में कर दिया जाए, ठीक, उस स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये ढांचा बोल लो। राइट, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, तो यानी कि इंडिया का स्ट्रक्चर, ऐसा बोल सकते हैं। सेवेंथ है सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या मतलब कि सिटीज़न होना किसी पर्टिकुलर कंट्री का। राइट, जैसे इंडिया के नागरिक, यूएस के नागरिक, यूके के नागरिक। अब कमेंसमेंट क्या होता है? प्रारंभ करना, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की प्रारंभ करना। ये सारे वर्ड्स मैंने बेयर एक्ट्स में से लिए हैं, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत काम आने वाले हैं। नाइन्थ है राइट्स, यानी कि अधिकार, किसी भी चीज़ के जो भी जैसे पीपल जो होते हैं वो कॉमन या रिकॉग्नाइज राइट्स को क्लेम करते हैं। राइट, जो कि ज़रूरी ही होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। अब कोई अधिकार ही नहीं होगा किसी इंसान के पास तो फिर क्या ही मतलब है ना। अब माइग्रेट होता है प्रव्रजन, टू गो एंड लिव एंड वर्क इन अनदर प्लेस।
ठीक, अब माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेशन में पीपल आ जाते हैं बहुत से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना, वहाँ रहने लगते हैं और वहाँ पर काम करने लगते हैं जाकर। ठीक, वॉलंटरीली, स्वेच्छा से, डन और गिवन बिकॉज यू वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू इट। वॉलंटरीली मतलब आपको कोई काम खुद से करना है, आपका मन है वो चीज़ करने का, राइट। वो आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, राइट। और जो लास्ट वन है वो है एक्वायर, यानी कि अर्जित करना, टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को एक्वायर कर लेना, जैसे लैंड एक्वायर एक्वायर कर लिया किसी ने, है ना। अब जैसे किसी कंट्री का पार्ट है वो एक्वायर कर लिया, राइट। तो अगर आपको कोई मीनिंग पूछना हो, कुछ भी वो कैप लीगल वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।